भगवान शिव का दिव्य आलोकित मंदिर केदारनाथ धाम कैसे अस्तित्व में आया, चलिए जानते हैं। इंडियन हॉलिडे पीवीटी लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में कई कहानियां हैं। इस मंदिर की नींव का सबसे पुराना उल्लेख नर और नारायण की तपस्या से संबंधित है। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण अर्षि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहां सदैव के लिए निवास करने का वर प्रदान किया। स्कंद पुराण के केदार खंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार युधिष्ठिर आदि पांडव गण ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से छूटने का उपाय श्री व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहने लगे कि शास्त्र में इन पापों का प्रायश्चित नहीं है, बिना केदार खंड के जाए यह पाप नहीं छूट सकते। तुम लोग वहां जाओ, निवास करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहां मृत्यु होने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। यही महापट है। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद, जिसे महाभारत भी कहा जाता है, पांडवों ने भगवान शिव से अपने परिजनों की हत्या के पाप के लिए क्षमा मांगी। बनारस में भगवान शिव नहीं मिलने के बाद पांडवों ने सर्वशक्तिमान की तलाश में हिमालय की यात्रा की, लेकिन भगवान क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए काशी छोड़ एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में घूमते रहे। अंततः जब पांडवों ने पहचान लिया, लेकिन किसी तरह भीम ने कूबड़ पकड़ लिया। बैल के अन्य अंग अन्य स्थानों पर दिखाई दिए। केदारनाथ में कूबड़, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल। इन स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां कूबड़ दिखाई दिया था। वर्तमान केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा को बहाल करने का श्रेय दिया जाता है। पौराणिक रहस्य जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।